आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। श्रृंखलाबद्ध उवाचों की श्रृंखला में अपन एक उस मार्मिक पॉइंट पर पहुंचे जहां पर हमारा दिमाग, हमारी जिंदगी किम करता मूड हो जाती। हम ऐसे चौराहे पर जाके खड़े हो जाते हैं जहां से हम ये तय नहीं कर पाते कि हम कहाँ जावे। 99% लोगों को अपनी जिंदगी का पर्पस पता नहीं है। 99% लोगों को जिंदगी जीने का मतलब क्या है ये पता नहीं है। 99% लोगों को ये ज्ञान में नहीं है कि भारत में जन्म लेने का मतलब क्या है। वो तो ये जानते हैं कि जन्म होता है, बंटवारा हुआ होगा, प्रकृति को सारी दुनिया में जन्म देना होगा। तो उन्होंने कहा था कि कुछ इधर चले जाओ, कुछ इधर चले जाओ। हमारा नंबर भारत में आ गया। 99% लोगों की बात बता रहा हूं, जिनको ये कभी भी चिंतन नहीं किया, कभी भी विचार नहीं किया कि मेरा जन्म भारत में क्यों हुआ, अमेरिका में क्यों नहीं, पाकिस्तान में क्यों नहीं, रूस में क्यों नहीं, मिलेक्स खंड में क्यों नहीं, अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं। इसका 99% लोगों ने कभी विचार नहीं किया है। 1.25 अरब की जनता में 99% कह रहा हूं, कभी सोचा नहीं, सोचने का मौका नहीं दिया, और किसी ने तुम्हें बताया भी तो तुमने समझने का प्रयास नहीं किया। बोले क्या समझना, ये कोई समझने की चीज है कि मेरा जन्म भारत में क्यों हुआ? अरे हुआ, बंटवारा था, प्रकृति ने सबको बांटे होंगे, हमारा नंबर यहां आ गया, आगे वही वाली बात। तुम यही मानते हो बंटवारा है, आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, शेष मेरे पीछे आओ। समझ गए ना, असरानी की बात थी। एक पुलिस ऑफिसर था, आधे इधर जाओ, आधे शेष मेरे पीछे आओ। क्या आओ तुम्हारे पीछे? ये अपन समझते हैं कि जन्म हुआ होगा, सारी दुनिया में बंटवारा हुआ होगा, हमारे हिस्से में भारत आ गया। कोई प्री प्लानिंग नहीं थी, यूं आ गया। जैसे कोई गेहूं का ढेर लगाओ, सबको उठा करके एक एक मुट्ठी देना हो, तो ये मुट्ठी भर दाने मेरे हिस्से में आ गए। इसी सोच का परिणाम है कि आप जिंदगी के उस चौराहे पर खड़े हैं जहां पर तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, जिंदगी को समझ नहीं पा रहे। बहुत रास्ते जाते हो, बहुत दूर तक, मंजिल नजर नहीं आती है, लौट के आते हो। फिर दूसरे रास्ते पे जाते हो, वहां मंजिल नहीं आती, फिर लौट के आते हो। फिर तीसरे रास्ते पे जाते हो, वहां भी कई चौराहे मिलते हैं, फिर हम लौट के आते हैं और कहते हैं आई एम सॉरी प्लीज, गलत रास्ते पे चले गए। रास्ते बदलते रह रहे हैं, रास्तों में घूमते रह रहे हैं, हमें मंजिल का कोई भी पता नहीं है किस रास्ते से हमारी मंजिल मिलती है। यूं देखा देखी, सुनी सुनाई, कही कही बातें हम खुद नहीं समझ पा रहे। बड़े बड़े लोग, आपकी बात नहीं कर रहा, बौद्ध जैसे लोग दिगंबर मुनि बन गए, चल पड़े। उन्होंने
महावीर पारसनाथ की बड़ी प्रशंसा सुन रखी थी, पारसनाथ की शक्तियों को सुन रखा था, वो भी चल पड़े। सुन रखा था कि उपवास करने में शक्ति बढ़ती है, उपवास करने में अग्नि के समान व्यक्ति निखरता है, जैसे सोना अग्नि में तप के निखरता है, ऐसा ही तप करने से आत्मा निखरती है, तेज जागता है और वो तपस्या में कूद पड़े। 6 महीने तक उनको तेज नहीं आया, शक्ति नहीं आई, चक्कर आने लगा। उन्होंने कहा ये क्या मामला है? सुना था कि तप करने से शक्ति जागती, यहां तो शक्ति और खत्म हो गई। लौटे, बहुत तेजी से लौटे, इतनी तेजी से लौटे 6 महीने के अंदर ही चक्कर जब आया तो श्रावक के दरवाजे तक नहीं जा पाए, जंगल में ही एक भीलने की बनी हुई खीर को मांग करके खा करके प्राण बचाए। लौटने की भी हिम्मत नहीं रही। बहुत सारे लोग, सभी लोग प्राय हर रास्ते पे दौड़ रहे हैं, फिर लौटते, आगे बढ़ते हैं फिर लौटते। कई लोग मंदिर जाते जाते थक जाते, ऊब जाते, मजा नहीं आया, मंदिर जाकर के ऊब जाते, लौट आते, कुछ नहीं रखा मंदिर में, कुछ नहीं रखा मंदिर में। कुछ लोग अभिषेक करने से ऊब जाते, बहुत कर लिया, कोई पूजाएं करने से ऊब जाते, कोई अपने व्रतों से ऊब जाते, कोई व्यक्ति दान देते देते ऊब जाते, महाराज बहुत दे लिया, अब ज्यादा मत बोलना आप दान का। हाँ, कई लोग हमसे कहते महाराज जी कोई एकाध चतुर्मास तो बिना दान का कर लो। हम लोग थक गए आपसे, ऊब जाते, दान दे दे करके ऊब जाते। कितनी क्रियाएं हैं, माला फेरते फेरते आप ऊब जाते हैं, जमाई आ जाती। स्वाध्याय करते करते ऊब जाते हैं, स्वाध्याय करते करते सो जाते। प्रवचन सुनते सुनते ऊब जाते हैं, प्रवचन में ही नींद आने लग जाती है। महाराज आप कहे जाओ जब तक हम नींद काढ़े, लौटना पड़ता है। वो व्यक्ति मुझे ठीक, जिसने अभी तक कोई रास्ता ही नहीं पकड़ा जिसने अभी तक कोई रास्ता ही नहीं पकड़ा, उसको रास्ते के चौराहे आए ही नहीं, निगोद में पड़ा हुआ है, उसको कोई रास्ता नहीं। उसका एक ही रास्ता है, एक श्वास के 18वें भाग में जन्मना है, मरना है। वो ज्यादा मूर्ख और खतरनाक नहीं है, वो ज्यादा टेंशन में नहीं है, वो ज्यादा कर्मों को बंद नहीं करता, ज्यादा नहीं सोचता, सोचता ही नहीं है। देख चींटी कीड़े मकोड़े ज्यादा नहीं सोचते, मात अपने पेट तक सोचते। पशु ज्यादा नहीं सोचते, अपने पेट तक सोचते, पेट भर गया मस्त, उनको कोई ज्यादा मतलब नहीं रहता, सोचने की क्षमता ही नहीं है। लेकिन मानव सबसे ज्यादा खतरनाक आदमी है, क्योंकि यह सबसे ज्यादा सोचता है, विचार करता है, और इसके रास्ते में जिंदगी में चौराहे बहुत है, और निर्णय वो किसी की मानता है नहीं। मनुष्य की सबसे बड़ी खूबी है, मानता किसी की है नहीं और जानता कुछ है नहीं, और अपनी तानता और है। उसको कहो भाई इस रास्ते चले जाओ, नहीं क्यों जाऊं, मैं इस रास्ते से जाऊंगा, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। अरे भाई तू इस रास्ते को जानता है क्या? बोले साहब नहीं जानते। नहीं जानते तो दूसरा बता रहा है इसके संबंध में, इसका कहना मान लो। नहीं, मैं पुराना आदमी नहीं हूँ, मैं रूढ़िवादी नहीं हूँ, मैं लकीर का फकीर नहीं हूँ जो किसी दूसरे के कहने पे चलूँ। मैं ज्ञानी हूँ, मैं विज्ञानी हूँ, मैं अपना खुद का रास्ता बनाना जानता हूँ। जिंदगी का सबसे बड़ा खतरनाक मोड़
कोई तुम्हें रास्ता बताए तो तुम कहो कि नहीं, मैं किसी के रास्ते पे नहीं चलूंगा, मैं खुद का रास्ता बनाऊंगा, मेरे में समर्थ है, मैं खुद रास्ते पे अपना चलूंगा, अपना बनाऊंगा। महानुभाव, लौटना पड़ेगा, समय बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा बनाया हुआ रास्ता कभी मंजिल पर नहीं ले जाता, ये नियम है। स्वयं का बनाया हुआ रास्ता कभी मंजिल पे नहीं जाता। अनभ्यस्त विषातु परतः अभ्यस्त विषयातु श्रुतः। दर्शनाचार्यों ने एक नियम दिया कि जिस मंजिल को हम पाना चाहते हैं, यदि उस रास्ते पर तुम कभी नहीं गए हो तो अनभ्यस्त विषातु परतः, तुम्हें पर का आलम्बन लेना ही चाहिए। तुम कभी नहीं सोच पाओगे, कितना भी प्रयास करना, कि मेरा जन्म भारत में क्यों हुआ, क्योंकि जन्म के पहले की कहानी तुम्हें पता ही नहीं है, जन्म में पहले का दृश्य तुम्हें पता ही नहीं है। तुम्हें तो मात्र जन्म के बाद की कहानी पता है, और जन्म के बाद भी जब तुम बड़े हो गए तब तुम्हें पता चला कि मैं भारत की हूं। तुम्हें किस दिन पता चला था कि तुम भारतीय हो? 8 साल के बाद, जब स्कूल गए, माता पिता ने कहा तुम भारतीय हो। जन्मते भी तुम्हें पता नहीं था कि मैं भारतीय हूं कि अमेरिकन हूं कि कौन हूं। यही पता नहीं था कि मैं पशु हूं कि मनुष्य हूं। बस मैं हूं, मैं हूं, इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं जानते थे। बाद में पता चला भारतीय हूं, तो भी आपने कोई केयर नहीं की। आपने कहा भारतीय हूं, जैसे अमेरिका वाला है, जैसे पाकिस्तानी, ऐसा मैं भारतीय हूं, बस इससे ज्यादा आपने कभी सोचा नहीं। और इसी न सोचने के कारण तुम बहुत अच्छी अच्छी वस्तुएं खो देते हो। तुम खोदोगे भारत में जन्म लेना, तुम भारत में रह करके भी भारत माँ का अभिशाप ले लोगे। भारत में रह करके भी तुम भारत का वरदान नहीं पा पाओगे। माँ से जन्म लेकर के भी माँ का आशीर्वाद नहीं पा पाओगे, क्योंकि माँ आशीर्वाद तुम्हें देने वाली नहीं है। आशीर्वाद दिया नहीं जाता, आशीर्वाद लिया जाता है। आशीर्वाद मांगा नहीं जाता, आशीर्वाद मिलता है। दोनों बातें विरोधी हैं। आशीर्वाद देते नहीं है कोई भी लोग, आशीर्वाद लिया जाता है। पहले नमोस्तु होता है या आशीर्वाद होता है? और नमोस्तु किसके पास है? आशीर्वाद लिया नहीं जाता, नमोस्तु किया जाता है, आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद लिया नहीं जाता, आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद मांगा नहीं जाता, आशीर्वाद मिलता है। दोनों में लगा, मांगना नहीं, मिलेगा। और आशीर्वाद कभी दिया नहीं जाता, आशीर्वाद लिया जाता है। अब कला देखो, दोनों परस्पर विरोधी है। भारत की वरणाएं हमें चाहिए। हम भारत में रह करके, भारत की भूमि पर जन्म लेकर के कितना बड़ा उपकार हमारे ऊपर किया किसी ने भी, उस उपकार को हम भूल गए। सबसे बड़ी जिंदगी में ऊंचाइयों के बाद कौन गिरता है? किसको आगे बढ़ने के बाद रास्ते में लौटना पड़ता है? किसको? इस पर विचार करो। बहुत लंबे रास्ते पे चल गया, फिर बाद में किसी ने कहा तुम भटक गए, स्वयं को महसूस हुआ, फिर लौटो चौराहे पर, फिर जाओ। ऐसा क्यों होता है? क्यों व्यक्ति ऊंचाइयों से नीचे आता है? क्यों अच्छे दिन के बाद बुरे दिन आते हैं? बात बहुत मार्मिक मानो। अच्छे दिन के बाद बुरे दिन आना
जिसके अच्छे दिन कभी नहीं आए उसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं। जिंदगी में कभी अच्छा दिन आया ही नहीं, उस बदकिस्मती की चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं। मैं उनको बहुत कम उपदेश देता हूं। मैंने एक दिन कहा था, जो बदकिस्मती है, जो कर्महीन है, जो पापी है, जो पुण्यहीन है, जैन दर्शन उनको उपदेश नहीं देता है। और विस्तार से हमने बताया था, मात जैन दर्शन एक ऐसा है, जो पापियों को शरण भी नहीं देता तो पापियों का नाश भी नहीं करता, पुण्यात्माओं को शरण देता है और पुण्यात्माओं का ही कल्याण करता है। ये धर्म पापियों का नहीं है। जो मैंने कहा था, सारे दुनिया के धर्म हैं, सारे दुनिया के भगवान गार्जियनों ने जन्म लिया पापियों का नाश करने के लिए। 2 दिन पहले कहा था। और जैन तीर्थंकर ने पापियों के नाश करने के लिए जन्म नहीं लिया, पुण्यात्माओं के उद्धार करने के लिए जन्म लिया। संसार का जैनी भगवान, जैनेन्द्र भगवान एक ऐसा है जो पुण्यात्माओं का भगवान है, पापियों का नहीं। जैन दर्शन में पापियों को कोई स्थान नहीं है। जैन दर्शन में पुण्यहीन को कोई स्थान नहीं है। जैन दर्शन जो पुण्यात्मा है, जन्म जन्म के पुण्यात्मा है, उन्हीं के लिए जैन दर्शन के दरवाजे खुले। भगवान का उपदेश भी पापियों को नहीं होता। भगी भागन वस जोगे बशाय, ध्वनि भय सुनी विभ्रम नशाय। जन्म जन्म का पुण्य जब उदय में आता है, तब भगवान की वाणी कानों में पड़ती है, पापियों के कानों में नहीं। क्या व्यवस्था बनाई है जैन दर्शन में। अभव्य को भगवान की वाणी सुनने का अधिकार नहीं दिया, पापी को भगवान के दर्शन करने का अधिकार नहीं दिया। पापी भगवान को नहीं देख सकता। सीमा बांधी समोषण में श्री मंडप में भगवान बैठे हैं, कौन दर्शन करेगा? जो जन्म जन्म का पुण्यात्मा होगा, जिसकी आंख पवित्र होगी, वही भगवान का दर्शन करेगा। अभव्य को रोक दिया, इससे आगे अभव्य नहीं जाएगा। ये त्रिकाली पापी है। कल भी पापी था, आज भी पापी है, कल भी पापी रहेगा। ये तीनों काल, अनादि काल तक मिथ्या दृष्टि रहेगा। और मिथ्यात सबसे बड़ा पाप है। मिथ्यात सबसे बड़ा पाप है। कल भी पापी, आज भी पापी, कल भी पापी, फ्यूचर में भी। तो नियम बन गया समोषण को, जो त्रिकाली पापी है उसकी नजर भगवान पर न पड़ जाए, उसके शब्द भगवान के उसके कानों में न पड़ जाए, कहीं वो भगवान के आभा मंडल में ना आ जाए। श्री मंडप के बाहर ही उसको रोक दिया जाता है, रोक दिया जाता है। इस बात को जब अपन समझें तो बहुत बड़े रहस्य हमें मिलेंगे। इसलिए हमेशा महान आत्माओं का उपदेश संगति के लिए हमें पुण्यात्मा बनना पड़ता है। मंदिर आकर के क्यों नहा के आते हो? बिना नहाए आ जाओ ना, क्या फर्क पड़ता है? बिना नहाए आ जाओ ना। शुद्ध कपड़े क्यों पहनना पड़ते हैं मंदिर में भगवान को छूने के लिए? क्या फर्क पड़ता है? गारंटी मैं लेता हूं, तुम्हारे छूने से भगवान अशुद्ध नहीं होंगे। उनके ऐसे 16 का जीवन है कि तुम्हारे छूने से अशुद्ध होते ही नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम कितनी अशुद्ध हो जाओ, वो कभी अशुद्ध होने वाले नहीं है। फिर क्यों नहा के आते हो? क्यों शुद्ध कपड़े पहन के आते हो? क्यों कहा जाता है कि मन को पवित्र करके जाओ? क्यों कहा जाता है मन वचन काय को शुद्ध करके जाओ? क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि गंदे लोगों को भगवान का दर्शन नहीं होता है, शुद्ध लोगों को भगवान का दर्शन होता है। गंदे मन वाले को कहा मन गंदा लेके, अरे जाओ, कितना ही गंदा लेके जाओ, भगवान को क्या फर्क पड़ना है? कोई फर्क नहीं पड़ना बंधु, भगवान से कोई लेना देना नहीं।
कितने बुरे विचार लेके जाओ, भगवान को तुम्हारे मन का कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। लेकिन गंदा मन लेके जाओगे तो भगवान का नुकसान नहीं है, नुकसान तुम्हारा खुद का है। ऐसा अनर्थ हो जाएगा, गंदे मन से जाओगे, तुम्हारा खुद का नुकसान। गंदी आंख लेके जाओगे तो भगवान की दृष्टि पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नुकसान तुम्हारा है। तुम भगवान के सामने गालियां देते हुए जाओ, खूब गालियां दो भगवान को, जितनी देना हो, जितनी गालियां देना हो। भगवान की तरफ से गारंटी मेरी है, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो भगवान, पूजा करो तो भगवान है, और गाली दो तो अर्घावतारन असी प्रहारन मैं सदा। भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर क्यों मंदिर में गालियां देते हुए जाओ ना। भगवान को 10 गालियां सुनाओ ना, क्या जब भगवान को कोई फर्क पड़ना ही नहीं है। नहीं नहीं, गाली देने वाला मुंह भगवान का भजन का लायक नहीं रह पाएगा, क्योंकि भगवान का दर्शन, भगवान का विचार पवित्र मन में आता है। भगवान का दर्शन पवित्र आंख करती है, भगवान का भजन पवित्र मुंह करता है, भगवान का अर्घ पवित्र हाथ चढ़ाता है, धुला हुआ हाथ, तब उसका फल मिलता है। द्रव धोकर चढ़ाओ तो फल मिलेगा, हाथ धोकर के चढ़ाओ तो फल मिलेगा, शुद्ध कपड़े पहन के चढ़ाओ तो फल मिलेगा। ये फल की बातें हैं, ना कि भगवान की बातें हैं। कहने में आता है, अरे भगवान को तूने अशुद्धि में छू लिया, अरे क्या बिगड़ गया छू लिया तो? भगवान का नहीं बिगड़ा, लेकिन तेरी सारी जिंदगी बिगड़ गई, तुम्हारा नुकसान हुआ है। कहने में आता है, कहने में आता है कि भाई मंदिर नहा के जाओ। क्यों जाऊं नहा के? क्योंकि भगवान का फल, भगवान का दर्शन हमें पवित्र होकर जाना ही पड़ेगा। बाहर की पवित्रता और अंदर की पवित्रता दोनों चाहिए। हमें भगवान का ध्यान करना है तो हमें मन पवित्र चाहिए, क्योंकि गंदे मन में भगवान का ध्यान, क्योंकि भगवान किसी के ध्यान में आएंगे तो पवित्र ज्ञान में आएंगे। गंदी आंख से भगवान का दर्शन नहीं होगा, पवित्र आंख करोगे तो भगवान को देख पाओगे, नहीं तो अंधे हो जाओगे, देख करके भी तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा। गंदी आंख वालों को भगवान भी साक्षात नहीं दिखता है, और पवित्र आंख वाले को पाषाण में भी भगवान दिख जाता है। आज की यदि गंदी आंख है तो भगवान सामने भी खड़ा है तो उसको भगवान नहीं दिखेगा। जैसे मारीच, सामने भगवान बैठे थे, समुद्र में बैठा थे, उसे भगवान दिखे ही नहीं, कि उसकी आंख गंदी थी। और गंदी आंख कभी भगवान को, और पवित्र आंख हो जाए तो भगवान ना भी हो तो पाषाण में भगवान दिख जाता है। ये भगवान की विशेषता है कि तुम्हारे आंख की, भगवान की विशेषता नहीं है। भगवान अनेक रूप नहीं ले सकते। भगवान कभी सिद्धालय से उतर के पाषाण में नहीं बैठ सकते। बहुत बड़ा अतिशय है महानुभाव, भगवान में नहीं, भक्त का अतिशय बता रहा हूं। भगवान में अतिशय है ही नहीं, और जो भगवान में अतिशय हैं वे हमारे कोई काम के नहीं, वे उनके खुद के काम के हैं। अपन को कुछ नहीं मिलने वाला। 34 अतिशय होते वो उनके खुद के हैं, हमें तो क्या मिलना है। और भगवान मोक्ष चले गए, उनकी ताकत नहीं है कि वो नीचे उतर के आ जाए। काले कल्प सते पीछा गते शिवानाम नाचा विक्रिया लक्ष्या, वो नहीं आएंगे, उनमें ताकत ही नहीं है। उनको वहां से उतरकर पृथ्वी पर लाने की ताकत नहीं है, उनको किसी भी सहायता करने की ताकत नहीं है। हम कितने रोलें गालें, वो हमारे आंसू पहुंचने वाले नहीं। उनके रूमाल ही नहीं है, रूमाल तो क्या उनके हाथ ही नहीं है, हाथ तो क्या उनका मन ही नहीं है।
और तो कहें उनको हमारे आंसू दिखते ही नहीं, उनको खबर ही नहीं है कि हम दुखी हैं, उनको खबर ही नहीं है कि मैं परेशान हूं, उनको पता ही नहीं है कि संसार में सब दुखी हैं, हम शक्तिमान हैं, चलो सहायता करो। ये बड़े आदमी होते ना, ये बहुत, इनको कोई तो बड़े आदमी में बड़प्पन में इतने मस्त हो जाते हैं कि उनको यही नहीं पता रहता कि मेरे पैर के नीचे कोई रो रहा है। बड़े आदमी बनने के बाद इतना परिणाम हो जाता है कि उनको पता ही नहीं रहता कि दुनिया को हमारी जरूरत है। उनको तो अपनी मस्ती में इतने मस्त हो जाते हैं कि वो नहीं समझ पाते हैं कि जो मस्ती मैं कर रहा हूं, इस धन से कितने के आंसू पहुंच सकता हूं, कितनों की जिंदगी बना सकता हूं, कितनों को जीवन दान दे सकता हूं, क्योंकि मैं बड़ा आदमी। गरीबों के पास, दुखियों के पास, पुण्यहीनों के पास दूसरों के प्रति जितनी करुणा दया होती है ना, आप देखना ना, एक गरीब आदमी होगा, तुम्हें देख करके एक रोटी में से आधी रोटी तुम्हें दे देगा, और बड़े आदमी के चले जाना, वो कुत्ते को रोटी दे देगा अपने, लेकिन तुम्हें नहीं देगा। देने का भाव ही नहीं है, उसको पड़ी ही नहीं, उसका संपर्क बड़ा आदमी होते ही गरीबों की दुनिया से दूर हो जाता है, सुखी आदमी दुखियों की जिंदगी से दूर हो जाता है। ये जातिवाद बहुत खतरनाक है। दुखी व्यक्ति दुखी का दर्द समझता है, जाके फेर न फटे बिमाई वह क्या जाने। दुखी आदमी दुखी की पीड़ा समझता है, गरीब आदमी गरीबी की पीड़ा समझता है, बीमार आदमी बीमारी की पीड़ा समझता है, सिरदर्द वाला सिरदर्द की पीड़ा समझता है, लेकिन वो असमर्थ है। गरीब गरीब की पीड़ा समझे क्या करेगा? समझ रहा है, जान रहा है, उसकी पीड़ा से दुखी हो रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। भूखा आदमी भूखे की पीड़ा समझ रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं करता। क्यों? देवी फिरें दिनों की मारी, पंडा कहे सीधो लाओ। बुंदेलखंडी कहावत है। अब पंडा कह रहा है देवी जी सीधा दो, वो कहते मैं तो दिनों की मारी। क्या करेगा? गरीब के पास दिल है लेकिन समर्थ नहीं, दुखी के पास दिल है, दया है, समर्थ नहीं है। अपाहिज के पास दूसरे की सहायता करने की भावना है, लेकिन समर्थ नहीं। कितने गरीब लोग हैं जो धर्म करना चाहते हैं, गरीबों के पास दान देने की भावना है, लेकिन धन नहीं है। कितने गरीब लोगों, मेरे पास कई गरीब लोग आके रोते हैं, बोले महाराज आपका प्रवचन सुनकर ऐसे लगता है कि आप कहें और मैं सोने का मंदिर बना दूं, रत्नों की मूर्ति बैठाल दूं। तो मैंने कि बैठाल देना, मुराद पहले खाने ही को नहीं है। किसके पास दिल दिया, किसके पास भावना दी, किसके पास उमंग आया कि मैं सोने का मंदिर बनाने का भाव है, जिसके पास खाने को नहीं है, जो असमर्थ है, जिसके पास 2 रुपया दान देना नहीं सकता, वो उसका मन कितना बड़ा मन है कि मैं सोने का मंदिर बना दूं। घर चोर मारो चाले, हीरा मोतिया से नजर उतार दूं। घर जोर मारो चाले, जोर चाले तब ना। ये आप लोगों के अनुभव की बात कह रहा हूं। जिस जिस अच्छे कार्य का तुम्हें समर्थ नहीं है, उस अच्छे कार्य करने का आपका मन है, मन है आपका कि मैं ये करूं, सारे संसार के आंसू पहुंच दूं।
लेकिन अभी खुद के आंसू पहुंचने के लिए रुमाल नहीं है। उसके मन में क्या भाव आ रहा है? सारे दुनिया के आंसू, लेकिन पहुंच नहीं सकता। सारे दुनिया की बीमारी दूर कर दूं, एक भी व्यक्ति बिना दवाई के नहीं मरेगा, लेकिन असमर्थ है, स्वयं की दवाई के लिए पैसा नहीं है। ये कैसा है? जिसके पास चने हैं सो दांत नहीं है, और जिसके पास दांत है सो चने नहीं है। ये हो रहा है कि नहीं? आप लोग शेयर करो, थोड़ा अनुभव से बताओ, क्योंकि ज्यादातर बातें मैं पुराणों की कम सुनाता हूं तुम्हें, वही सुनाता हूं, मैं सुनाता जाऊं और तुम कहते महाराज कितना सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। मैं शास्त्रों की कहानी सुनाऊं तो तुम कहते अब महाराज सुना रहे शास्त्रों की, पता नहीं ऐसा होता है कि मैं मोक्ष के आनंद की बात सुनाऊं तो कहते महाराज जी अब मोक्ष किसने देखा है, आप जानो, आपकी बात जाने, अब आप जो कह रहे हो वही सही है, ठीक है अब आगे बढ़ो। आपको कुछ मतलब नहीं आएगा। इसलिए मैं वह बात सुनाना चाहता हूं, इधर मैं सुनाता जाऊं और तुम्हारे रोंगटे खड़े होते जाएं और तुम कहो जो सुनाया जा रहा है यह तो मेरे अनुभव में आ रहा है। बोलो, ये अनुभव में आता है? उस कार्य को करने का भाव आता है कि नहीं जिस कार्य करने में तुम असमर्थ हो? आता है कि नहीं? बहुत जोर से आता है। एक गरीब बताओ जिसको मंदिर बनाने का भाव नहीं आता, अस्पताल बनाने का भाव नहीं आता। एक दुखी बताओ जिसको दूसरों के दुख दूर करने का भाव नहीं आता। आएगा ही आएगा, नियम है, लेकिन तुम कुछ कर नहीं सकते। जितना भाव उस गरीब को है दान देने का, उतने भावना यदि अमीर को आ जाए तो, जल्दी बोलो, सारे जगत की गरीबी दूर हो जाए। उतना भाव यदि अमीर को आ जाए तो मंदिर भावना नहीं, सही में सोने का। यदि रावण को यह भाव आ जाए कि लंका नहीं सोने की बनेगी, मंदिर सोने का बनेगा, तो बन जाता कि नहीं? क्योंकि महल बन गया ना। लेकिन रावण को भाव नहीं आया। उनको आ रहा है जिनके पास अंगूठी भी सोने की नहीं है, जिनके पास अंगूठी भी सोने की नहीं, वो कह रहा है मंदिर बन जाए। और जिनके पास इतना सोना है कि महल भी सोने का बना दिया, उनको बनाने का भाव ही नहीं आ रहा। ये बड़े आदमियों का एक, पता नहीं क्यों, प्रकृति से मेरी यही की शिकायत है कि अच्छे कार्यों का भाव बड़े आदमियों के दिमाग में आना चाहिए, अमीर आदमी के अंदर आना चाहिए। लेकिन अमीर को तो खबर ही नहीं, वो तो मस्त है अपने में, उसको तो मतलब ही नहीं मंदिर क्या चीज होती है, क्योंकि बड़ा आदमी है। दुखी आदमी को हमें मंदिर बुलाना नहीं पड़ता, वो खुद आ जाता है। दुखी आदमी के लिए हमें नहीं कहना पड़ता कि मंदिर आओ, वो पहले से, महाराज जी आप मंदिर की कह रहे हो तो मैं नियम लेने को तैयार हूं। एक गरीब एक दुखी को मंदिर में बुलाने के लिए 2 शब्द काफी है, और एक अमीर को अभिषेक का लोटा देने के लिए शायद पूरा चतुर्मास निकल जाए तो भी हम मंदिर न बुला पाए। साक्षात भगवान नहीं बुला पाए, भगवान में समर्थ नहीं रहा। ये संसार का सबसे बड़ा दुर्गुण है। असमर्थ को दिल देता है, असमर्थ को भावना देता है, असमर्थ को अच्छे कार्य करने की दया भाव देता है, और समर्थ से सारे भाव छीन लेता है। समर्थवान को निर्दयी बना देता है, समर्थवान को विलासी बना देता है, समर्थवान को भोगी बना देता है। समर्थवान का दिल इतना कठोर कर देता है कि वो दूसरे की सहायता तो छोड़ो, अपने से पुण्यहीन को पैर से कुचल देता है, इतना कठोर। और गरीब को इतना दया, ये विपरीत भाव है। गरीब के मन में करुणा भर दी, दया भर दी,
दया और करुणा से भरा हुआ है। और अमीर इतना इतना बढ़ गया कि वो गरीबों को भी पैरों से रौंदते ही, पैर के नीचे कोई चीख रहा है, ये आवाज भी उसके कानों में नहीं पड़ती है, नहीं पड़ती है। आप देखना, अमीर लोगों पर कभी ये भाव नहीं आता कि मैं जिन रुपयों से ऐसो आराम करने जा रहा हूं, चलो पहले अस्पताल में देख लूं, कोई दवाई के बिना कोई मान्यपूर्ति तो नहीं हो रही है, दवाई के बिना। कहीं ऐसा तो नहीं कि दवाई के बिना कोई स्त्री विधवा हो रही हो, ऐसा तो नहीं कि दवाई के बिना बच्चे अनाथ हो रहे हों, उनको नहीं आए, भाव ही नहीं आएगा। उनका तो मन हुआ हमें घूमने जाना है, ऐशो आराम करना है, तो वो करेंगे, उनका मन नहीं होगा। और ये गुण, ये दुर्गुण आप में ही नहीं, ये लांछन में लगा रहा हूं संसार के सबसे बड़े आदमी भगवान पर। मेरा लांछन है भगवान पर। हमें तुम्हें दया से भर दिया, हम इतने दयालु हैं। एक बार सीकर चतुर्मास था, सीकर चतुर्मास में गायें पकड़ी थी। उन गायों की दुर्दशा देखकर ऐसा मन आया कि इन कसाईयों से कहूं कि अब इसके बाद गायों को मत काटना, चाहो तो एक बार मेरी गर्दन काट लो, मैं करने को तैयार हूं, मैं तैयार हूं। यदि जितने कसाई हैं वो यदि मुझे मार करके कसाईपना छोड़ते हैं तो लो, मैं तैयार हूं मरने को, लेकिन आज के बाद फिर कोई जीव मरना, काटना नहीं चाहिए। कौन सुनने वाला है? हमारे पास दिल है, भावना है, लेकिन शक्ति नहीं है उन कसाईयों को रोकने की। देखना, मैं बार बार यही कहता हूं प्रकृति से, यदि तूने भावना दी है तो ताकत क्यों नहीं दी? और जिनको ताकत दी है उनको भावना क्यों नहीं दी? क्यों नहीं दी? हमारे अंदर ये दया भर दी, करुणा भर दी। हम परेशान हैं गायों के दुख देख देख करके, रो रो करके परेशान हैं। नींद हराम कर रहा हूं, 24 घंटे चिंतन रहता है कैसे जीवों को बचाऊं, और एक गाय को नहीं बचा पा रहा। वो बचाने का भाव है, क्योंकि मैं असमर्थ हूं। मैंने भगवान कहा, भगवान तू समर्थ है, तू समर्थ है, तू वहीं बैठा बैठा एक यूं हाथ कर दे, सारे बूचड़ खाने किलित हो जाएंगे, सारे बूचड़ खाने बंद हो जाएंगे। अब देख लिए, मनुष्य में इतनी दया है, और खासतौर से जैनियों, हर जीव को बचाने का भाव करता। आज तक अपन कोई बूचड़ खाना बंद नहीं करा पाए। आवाजें लग रही हैं सन 1947 से, क्या उसके पहले से लग रही। बूचड़ खाने बंद नहीं करा पाए। हाँ, इधर से बंद कराया तो उन्होंने दूसरी जगह खोल दिया, लेकिन खोला। आज कितने बूचड़ खाने बन गए, कोई बंद नहीं करा पा रहा। मालूम, 1 सेकंड लगना है सारे बूचड़ खाने बंद कराने में। अपन हड़ताल कर रहे हैं, सरकार को कोशिश, खूब आवाज उठा रहा है। एक व्यक्ति है संसार का सबसे भक्तिमान सौधर्मेंद्र, वो वहीं बैठे यूं कर दे, सारे बूचड़ खाने क्या हो जाएंगे? सब किलित हो जाएंगे, काटने वाला की तलवार किलित हो जाएगी। वो चुपचाप बैठा है, वो देख रहा है, क्योंकि बड़ा आदमी है, शक्तिमान आदमी है, धनवान आदमी है, वो कर सकता है। उसके बाद भावना नहीं है, उसके बाद भाव नहीं आता। ऐसे ये भगवान है, शक्तिमान है, अनंत शक्ति है इसके पास, अनंत शक्ति है। अपने बात तो कुछ भी नहीं है, इतनी शक्ति है
ये सारे 3 लोग को डमरू के समान घुमा सकता है। चुपचाप बेटा, हाथ पे हाथ रखे बेटा। अपने हाथों में कोई ताकत नहीं, अपन उठा रहे, हाथ उठा रहे, आशीर्वाद रहा, बेटा खुश रहे, बेटा खुश रहे, बेटा खुश रहे, तो भी खुश नहीं हो पा रहे। देता हूं कि नहीं? दिन भर में कितने बार आशीर्वाद देता हूं? कितने बार देता हूं? कम से कम 100-500 बार तो उठता होगा, लेकिन गारंटी नहीं दे पा रहा हूं कि आशीर्वाद से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। और उस भगवान में इतनी ताकत है, आशीर्वाद ही नहीं, मां जगत का ध्यान कर ले तो सबके संकट दूर हो जाए। लेकिन हाथ पे हाथ रख के बैठा है, समर्थ हाथ पे हाथ रख के बैठा है, असमर्थ हाथ पैर चला रहा है, संसार का क्या होगा? हाथ पे हाथ, कुछ नहीं कह दिया, नियम ले लिया, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं किसी का कुछ नहीं सोचूंगा, मैं अपनी आत्मा में लीन होता हूं। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान नियम सार में भगवान को अपनी आत्मा में लीन कर दिया। मैं बड़ा आदमी हूं, मैं वैभव हूं, मैं अपने आत्मा में लीन, अपने आनंद में जाता हूं। दुनिया मरे तो मरे, दुनिया जिए तो जिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। और मैं भगवान से खूब कहता हूं, 2 काम कर प्रभु, या तो तू कर और या मुझे करने की शक्ति दे। या तो प्रभु तू कर, अच्छा है तेरे लिए, बहुत बढ़िया, सारे जगत के आंसू पहुंच दे, सारे जगत के दुख दूर कर दे, सारे पापियों की मति पलट दे, सारे बूचड़ खाने बंद कर दे। तू कर प्रभु, कर सकता है, तेरी ताकत है, तू समर्थवान है। वो कहता है मैं नहीं करूंगा, मेरी इज्जत के खिलाफ है, मैं बड़ा आदमी हूं। तो प्रभु मुझे दे दो शक्ति, मैं तो आपका सेवक हूं, मेरी कोई इज्जत नहीं है, मेरी इज्जत तो यही है कि सारे जगत के आंसू पहुंच दूं, यही मेरी इज्जत है। सारे जगत के दुख मैट दूं, यही मेरी भावना है। तो वो शक्ति भी नहीं देता। वो कहता है ना मैं दूंगा और ना मैं करूंगा। गुस्सा तो ऐसा आता है, अपना चलता, हम तुम लोगों पे कभी गुस्सा नहीं करते। अपना नेचर है, छोटों को कभी गुस्सा नहीं करना, क्योंकि छोटों पर गुस्सा खतरनाक होता है। ये तुरंत तो बोलेंगे नहीं, और गांठ बांधने के समय पे देखूंगा। मेरा आप सबसे कहना है, जब कभी तुम्हें गुस्सा आए तो अपने से कमजोर पे गुस्सा मत करना, क्योंकि कमजोर व्यक्ति दब जाएगा, लेकिन अंदर घुट घुट करके ऐसे मौके पर जाकर के परेशान करेगा जैसे चक्रवर्ती का रसोईया, जैसे सुकमाल महाराज ने अपनी भाभी को लात मारी। स्त्री थी, क्या कर लेगी, असमर्थ थी, लात मारी, कुछ नहीं कर पाई, अंदर गांठ बांध दी, और बाद में ऐसे मौके पे भंजाई जब वो मुनि बने और भाभी श्यालनी बनी, तब कहती है देवर जी अब निपटाती हूं, तुम मुनि महाराज हो और हम हिंसक प्राणी हैं, अब बच के दिखाओ। हमेशा ध्यान रखना, कभी क्रोध आवे, गुस्सा आवे, मारना पीटना हो, अपने से कमजोर को कभी नहीं करना, पी जाओ, क्योंकि कमजोर कुछ नहीं करेगा, गांठ बांध देगा। गुस्सा यदि लाना है तो बल जोर पे लाओ, जो तुमसे बलवान हो। थप्पड़ मारना हो तो तुमसे अधिक पहलवान हो, एक थप्पड़ मारो, ज्यादा खतरा नहीं। वो 2 मार करके कहते चल निपट गया है ना, यहाँ से वहीं का वहीं मामला निपट जाएगा। तुमने 1 लात मारी है, वो तुम्हें 2 मार देगा, और बड़ा हुआ तो
4 मार देगा, वहीं निपट गया। और छोटे को, अबला को मारी तो किस तरीके से उसने लात को खाया। कहती है जाति स्मरण हो गया उसको कि मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, जो पैर तुम्हें मारा था मैं वहां से खाऊंगी। बुद्धिपूर्वक खा रही है, वो पैर से खा रही है, तड़फा तड़फा के मारा, तड़फा तड़फा के मारा। वो तड़फे नहीं, वो तो ध्यान में बैठे थे, लेकिन उसका भाव क्या था, दुख देकर। सीधा प्राण नहीं लिया उसने, पैर से खाना किया। पीऊंगी खून नस नस का, लेऊंगी बदला पूर्व होगा। मुनि अवस्था में, और किस तरीके से भक्षण किया। 3 दिन तक मरने नहीं दिया उसने, 3 दिन तक मरने नहीं दिया, और 3 दिन तक खाती रही। गरीब, दुखी, कमजोर व्यक्ति बहुत खतरनाक होते हैं। इन पे अपनी तानाशाही मत दिखाना, बड़ों पे दिखाना और दिखाना कुछ नहीं। बड़े कभी बैर नहीं बांधते, क्योंकि वो तुरंत निपटने की शक्ति, तुरंत 2 मार देंगे बस, और कुछ नहीं। ज्यादा होगा तो 1 आध बार 2 दांत टूट जाएंगे, ज्यादा कुछ नहीं करने वाला। इसलिए मैं जब भी गुस्सा करता हूं, मैंने, हमारे पेटेंट व्यक्ति हैं, खूब गुस्सा आता है मुझे गुस्सा, अरे तुम मेरा गुस्सा देखा नहीं, लेकिन तुम लोग मेरा गुस्सा जानते नहीं। मेरा गुस्सा दुनिया में कोई जानता है तो उसका नाम है जिनेंद्र देव, मेरे भगवान। बहुत भिनभिनाता हूं, बिल्कुल ऐसे जैसे वो बिच्छू भिनभिनाता है, पर उनके साथ, उनके लिए भिनभिनाता। तुम क्या कर रहे हो? आप शक्तिमान हैं प्रभु, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन नहीं सुनता। गुस्सा करके देख लिया, समझा दिया भगवान को अच्छी तरह से। तुम्हें नहीं समझा, मैं तो भगवान को भी समझा देता हूं, पर उनको समझ में ही नहीं आ रही। भगवान को समझाया, उनको समझ में नहीं आ रही। माना कि भगवान को समझ रहे हो कि नहीं? तो भगवान ने यही कहा, तू समझने की बात कर रहा, मैं तुझे सुन ही नहीं रहा हूं। आप क्या करें? मैंने कहा भगवान समझ रहे हो कि नहीं मैं जो कह रहा हूं? देखो संसार में क्या हो रहा है, कुछ समझ में आ रही कि नहीं? ऐसे ही बोलता हूं, तुमसे बोलता हूं, समझे कि नहीं? ऐसे भगवान से बोलता हूं, तो वहां से आवाज आ रही है, तू समझने की बात कर रहा हूं, मैं सुन ही नहीं रहा हूं। आप क्या करें? सुनते ही नहीं, सोचते नहीं, विचार करते नहीं, मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं। मन तो, गुस्सा तो आया था कि आपको हमसे मतलब नहीं है। बोल दो, आपको हम लोगों से मतलब नहीं है, तो लो हम भी नियम करते, हमें भी आपसे कोई मतलब नहीं। भगवान ने कहा है, किस पे दिखाया, मत रख मेरे से मतलब। बाद में पता चला कि नहीं ऐसा नहीं बोलना क्योंकि उनके बिना अपना काम सधने वाला नहीं है। दूसरी बात बोली नहीं मैंने, मैं तो कह रहा हूं। पहली बात तो बोली कि प्रभु थोड़ा मतलब रखो, लेकिन मैंने समझ लिया, शास्त्रों में पढ़ लिया, बड़े आदमी से कोई उम्मीद मत रखना, क्योंकि बड़ा आदमी अपने पुण्य को, अपने वैभव को भोगने से ही समय नहीं मिलेगा, वो तुम्हारी तरफ क्या ध्यान देगा? उसको खुशी के आनंद में ही समय नहीं मिल रहा है, वो तुम्हारे आंसू देखकर क्यों रोएगा? मैंने लॉजिक पकड़ा, वो सुखी आदमी है और अपन दुखी आदमी है। बोलो, दुखी आदमी को देखने से दुख बढ़ेगा कि सुख होगा? बोलो, जल्दी बोलो। तो भगवान कहता मैं पागल हूं क्या, तुम दुखियों को देखकर मैं दुखी हूं? जितना तुम्हारी तरफ मैंने देखा और मैं दुखी हो गया।
तो कर्म तुमने किए, पाप तुमने किए, दुख तुम्हारा है, तुम्हारे दुख को देखकर मैं दुखी हो जाऊं, मैं अपना सुख क्यों छोड़ूं? मैं क्यों छोड़ूं? क्योंकि जब जब तुम्हें देखूंगा तब तक मेरे सुख से वंचित होकर दुखी होना पड़ेगा, क्योंकि दुखी की संगति में आकर के दुखी होना ही पड़ेगा। और वो तो भगवान तो और दयालु है, इसलिए बड़ों से उम्मीद मत रखो, क्योंकि उनको इतना सुख मिल गया है, वे अपने उस सुख के आनंद में लीन हैं, वे दुख की कल्पना कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते, उनके बस की बात है। उनको लगता ही नहीं कि कोई दुख है दुनिया में, उनको लगता ही नहीं है कि कोई गरीबी है दुनिया में। एक बार बीरबल के कोई गलती हो गई, तो बादशाह ने कहा देखो बीरबल जी आपसे गलती तो हुई है। बोले साहब हुई है। तो वो लोग पंचायत का फैसला किससे कराऊं तुम्हारा? पंचायत तो बैठेगी, दंड किससे दिलवाऊं? बीरबल तुम मंत्री हो, तुम्हें एक छूट दी जाती है कि तुम जिससे चाहो उससे फैसला करा लो, फैसला तो होगा। तो बीरबल ने कहा साहब अपने राज्य में एक जंगल में छोटा सा गांव है, मजदूर वहां रहते हैं, मजदूरी भी कम मिलती है, सब बहुत गरीब दुखी हैं, बहुत परेशान है, खाने को भी नहीं उनके पास, लेकिन उनकी भी पंचायत है। मेरा भाव है कि उस जंगल में रहने उन आदिवासियों की, उन गरीबों की पंचायत मेरी पंचायत करे और फैसला करे। बादशाह ने सोचा शायद बीरबल दयालु है कि आज तक उस पंचायत को दरबार में आने का मौका नहीं मिला, इसलिए बुला रहे हो, और शायद पंचायत करने के बाद यहां से भेंट मिलेगी तो शायद दयालु होगा बीरबल। पंचायत बैठी, पंचायत बैठने के बाद फैसला हुआ, सब बहस हुई। तो एक ने कहा ऐसा करो 500 मोहरे दंड में करो। दूसरा कहता मर जाएगा रे, 500 मोहरे कहां तक देगा? दूसरे सब कहते कहते 5 मोहरों पर निर्णय हुआ। तीसरा कहता 5 मोहरें कहां तक देगा? बाल बच्चा वाला है, घर गृहस्थी का वाला है, और आगरा जैसे शहर में रहता है, महंगा शहर है, खर्चा पानी लगता है। और एक ने कहा ठीक है 5 मोहरें दंड में दी जाती हैं, वो भी किस्तों पर, 5 साल की किस्तों 5 साल की किस्तों पर, किस्तों पर फैसला हो गया। ध्यान रखना, जब भी तुम्हारे कभी कोई दान देने की बात, जब तुम किस्तों पर मांगने की बात करो, समझ लेना तुमने अपनी औकात दिखा दी कि मैं गरीब हूं। किस्तों पर जब तुम्हें दान की बात आवे, कमेटी कहे किस्तों पर मत देना महानुभाव। यदि शक्ति हो, मैं आपसे पूछता हूं, यदि आप कोई गाड़ी उठा रहे हो और आपके पास पैसा है तो आप नगद में उठाना ज्यादा मंजूर करोगे या किस्तों पर? किस्तों में कौन उठाएगा? कभी भी दान तुम्हें किस्तों पर देने का मौका मिले, यदि तुम सही धनवान हो तो कमेटी की कृपा मत समझना, कमेटी कृपा मत समझना, ये बहुत बड़ा अभिशाप है तुम्हें कि तू भली अमीर है, मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि इतना गरीब है कि मैंने दान पर भी किस्तों में कहा है। ये बेइज्जती है तुम्हारी। धनवान व्यक्ति को यदि कभी किस्तों पर दान देने की बात आए, तुरंत कहना क्या समझते हो तुम मुझे? क्या समझते हो? किस्तों पर क्या समझते हो? ये पकड़, भोजन बाद में होगा,
पहले दान की बोली चुकेगी। यह अमीरी का लक्षण है। जो व्यक्ति कमेटी की तरफ से किस्त दी जा रही है, कमेटी किस्तों पर छूट दे रही है कि नहीं आराम से दे देना, किस्तों में दे देना। महानुभाव, मैं अपने भक्तों से कहना चाहूंगा, यदि समर्थ हो तो किस्तें स्वीकार मत करना, नगद देना। ये तुम्हारा सबसे बड़ी बेइज्जती है। इससे बड़ी बेइज्जती कुछ होते नहीं। एक समर्थान व्यक्ति को किस्तों की बात कहना, उसकी इज्जत को धूल में मिला देना है। सारी दुनिया में सब धूल में मिल गया। इसलिए जो हमारे अच्छे ज्ञानी लोग होते हैं ना, वे दान को किस्तों में नहीं कहते, वो कहते मैं कर्जा करके दूंगा, लेकिन इस हाथ दीजिए, साथ लीजिए, खाए खोया नगद देने का प्रयास करो, किस्तें नहीं। किस्तें अभिशाप है। और जो किस्तों में दान देते हैं, एक दिन उनकी हालत ये हो जाती है, फिर धंधा भी उन्हें किस्तों में करना पड़ता है। धंधे के लिए भी लोन पे पैसा उठाना पड़ता है। दान के लिए लोन उठाया, लोन तो मिल जाएगा। लोग कहते महाराज जी ऐसी क्या किस्मत है, धंधा करना चाहूं लोन लेना पड़ रहा है। मैंने कि कोई बात नहीं, तूने दान भी दिया था तो लोन पे दिया था किस्तों में। सबसे पहले देखो मेरा समर्थ है, नगद में ले सकता हूं कि उधार। अच्छा माल है तो उधार पे ले लेना, किस्तों की मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन पहले अपनी कुवत, यदि शक्ति नहीं है तो माल छोड़ना नहीं। किस्तों पर मिले चाहे कैसे मिले, माल तो लेना है। वो नहीं भोर में गड़बड़ मत करना। कैसे ही मिले, किस्तों में मिले चाहे कैसे मिले, गाड़ी तो लेनी है। लेकिन विचार क्या करना है, ताकत किसमें लगाना है, नगद मिले तो श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति कोई भी दान बोलने के बाद कमेटी की तरफ से छूट है कि नहीं साहब आप तो किस्तों में दीजिए, साहब मैं जो भी दान देता हूं किस्त में नहीं देता हूं, नगद देता हूं। आपने नगद दान नहीं दिया है। आपने उस समय ऐसा पुण्य बंद कर लिया है कि जब भी आप कोई धंधा करना चाहोगे, आपको किसी के पास हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। आपके बैंक में पहले से वो पूंजी लिखेगी, आपका चेक कभी रिटर्न नहीं हो सकता, क्योंकि आपने दान नगद में किया था, समर्थ था। और आप लोग क्या बनियाईगिरी करते हो, समर्थ है, अरे किस्तों पे मिल रहा है तो देने की क्या जरूरत पड़ी है। जब किस्त में माल दे रही है कमेटी, तो फिर नगद देने की क्यों पड़ी है, नगद देने की क्यों पड़ी है। महानुभाव, गलती मत करना। समर्थ है, हमारे पास शक्ति है, तुरंत सबसे बड़ा करें। और यदि तुमने कर्जा लेकर के भी अपनी बोली चुकाई, नहीं साहब मैं तो नगद दूंगा, चाहे भली कर्ज कर दूंगा, आप वो साहूकार बनोगे कि सारी दुनिया तुमसे कर्ज लेने के लिए तुम्हारे दरवाजे खड़ी रहेगी, क्योंकि तुमने भगवान की बोली चुकाने के लिए कर्जा लेकर के तुमने नगद चुकाया। और कई बार ऐसा होता है, आपने मकान और गाड़ी किस्तों पर ली है और बीच में पैसा आ जाता तो किस्त कम कमा करके कर देते हो कि नहीं। ऐसे ही दान में एक हुआ था, एक मंदिर बन रहा था, 5 साल की किस्त लगाई गई थी कि 5 साल में पैसा देना है। कमेटी ने वायदा किया, उसके पास किसी कारण से 1 साल में पैसा आ गया। वो कमेटी के बाद पैसा जमा करने गया कि साहब मेरा पूरा पैसा जमा कर लीजिए मंदिर का। कमेटी कहती मैं नहीं करूंगा, 5 साल में लूंगा। वो कहता मैं तो इसी साल दूंगा। बोले आपने वायदा किया था, हमने पहले ही घोषणा की थी कि ये पैसा आपको 5 साल में देना है। बोले साहब आपने भी की थी, मैंने भी मानी थी, मैंने आज मेरे पास आ गया, मैं तो आज ही दूंगा। और कमेटी कहती मैं तो पैसा दूंगा नहीं, कहाँ रखूं, आजकल पैसा लेना खतरनाक है, रखें कहाँ, बैंक में रख नहीं सकते, किसके पास रखूं। और कोई व्यक्ति पैसा अपने घर में भी नहीं रखे, कहीं उपद्रव हो गया तो
नहीं 5 साल में दूंगा। और वो कहता है मैं तो इसी साल दूंगा। बहस हो गई, कहा सुनी हो गई। मेरे पास केस पहुंचा, मैं कोटा में था उस समय। बोले महाराज ये पैसे नहीं ले रहे। मैंने कहा भैया पैसे दे रहा है ले लो। कमेटी कहती है नहीं महाराज 5 साल में ही लूंगा, क्योंकि मंदिर 5 साल में बनना है, हम कहाँ रखेंगे। मैंने आंख बंद कर ली। मैंने कहा मैं पंचम काल में जी रहा हूं या चौथे काल में। आंख बंद करके स्तब्ध हो गया मैंने तो वो लोग देखे हैं जो 1 साल की कह के जाएं और 10 साल में भी नहीं देते। हमने तो वो देखे हैं कि बाप बोल के जाए और बेटा चुकाए, और बेटा कह दे भाई बाप ने बोला था आप बाप से ले लेना। ऐसा होता है। ये क्या देख रहा हूं, कमेटी मना कर रही है और ये कह रहा है मैं तो दूंगा। मैंने क्यों दे रहा है? कमेटी मना कर रही तो जब ब्याज पे लगा दे, कमाओ से। बोले नहीं महाराज मैंने आपका ही प्रवचन सुना है, मंदिर की उधारी जितने पहले चुक जाए सबसे श्रेष्ठ है। दुनिया खा करके, दुनिया का खा के मरना हो तो मर जाना, बैल ही बनोगे, लेकिन मंदिर का खा के मत मर जाना, नहीं तो पता नहीं क्या होगा। सबसे पहले चिंता में आओ, मंदिर की बोली यदि है टेंशन में आओ। खुशी की बात नहीं है। कमेटी ने तो छूट दे रखी है हमारा, नहीं, कमेटी ने छूट दे रखी है, आपको छूट स्वीकार नहीं करना है। समर्थ है तो, शक्ति यदि है तो, मजबूरी में रोते रोते परेशान होकर के मजबूरी में किस्त को स्वीकार करना, अन्यथा कितनी भी छूट मिले मैं तो अभी जमा कराऊंगा, क्योंकि मेरे मुख से निकल चुका है, मैंने जबान दे दी है, मैंने ये दान का संकल्प कर लिया है। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे जो बोली बोलते हैं, क्योंकि माल पसंद है, लेना है, लेकिन बोली सीमा से बाहर चली जाती है। शक्ति से बाहर जा सकती है, पर उनके मुख से जो निकल गया है वो तो वो दान दे के ही रहते हैं। ऐसे लोग भी मेरे सामने घटना घटी। एक बार एक बोली थी, पंच कल्याणक की सौधर्मेंद्र की बोली चल रही थी, बहुत पहले की घटना है। उसने 5 लाख तक बोली लगाई, उसकी इससे आगे समर्थ नहीं थी। बोली 6 या 7 लाख में जाके टूटी, वो नहीं ले पाया, और वो घर जाकर के 5 लाख रुपया दिए वही साहब। मैंने कहा भाई तुम्हें तो बोली मिली नहीं, बोली मिली हो ना मिली हो, लेकिन मुंह से तो दान निकल गया ना, मुंह से तो क्या गजब का, मुंह से तो निकल गया ना। मैंने कहा तुम्हें तो कुछ मिल रही नहीं है, बोली कुछ नहीं। बोले साहब महाराज जी मुंह से तो निकल गया, जो मुंह से निकल गया वही सच्चा दान है। बिना बोली के उसने 5 लाख रुपया जमा कराए। मैं स्तब्ध रह गया, कैसा दान है, बोली मिली नहीं, कैसी भावना है। क्यों नहीं बनेगा ऐसा व्यक्ति चक्रवर्ती, क्यों नहीं बनेगा चक्रवर्ती जो कहता मुंह से निकल गया तो दे रहा, जो ये कह रहा भली मुझे 5 साल की किस्तें हुई, मैं तो अभी लो कलश के लिए भली तुम्हें किस्त बांध दी, मैं तो दिवाली होने के पहले दूंगा। और कमेटी कहेगा भैया मैं लेके कहाँ रखूंगा। बोले तुम जानो, कम ये पहले सोचना चाहिए था, आप कमेटी के कोषाध्यक्ष क्यों बने। मोटिया जी क्यों बने, बनने के पहले सोचो मुझे तो देना है तो दूंगा। किसने देखे 5 साल, और खेती 5 साल के बाद होगी तो फसल भी 5 साल के बाद आएगी। जिस दिन से तुमने दे दिया, जिस दिन से बो दिया, उसी दिन के बाद अंकुर आना है। घोषणाओं से अंकुर आने वाला ऐसा परिणाम बनता है। तो जब उन्होंने बात की बीरबल से,
मंजूर हो गया। कितनी मोहरें दंड में आई? 5। किस्तों की मना नहीं कर रहा हूं, वो तो रहना, लेकिन तुम्हारी अमीरी पर प्रशंसा लगा रहा हूं। यदि तुम अमीर हो तो किस्तों को बेइज्जती समझना, बेइज्जती समझना कि ये मेरी बेइज्जती की जा रही है, मैं अमीर होकर किस्तें मुझे छूट दे रहे हो। फटकार दो कमेटी को, खबरदार, किसको कह रहे हो कि किस्तों पे दे देना? मुझे कह रहे हो? जितनी मेरी बोली है उतनी तो मेरी एक दिन की कमाई है रे, हे पकड़। बीरबल ने नहीं किया, पंचायत उठ गई। बादशाह ने कहा, बीरबल तू मेरा मंत्री है, जब तुझसे कहा था कि भाई तेरी पंचायत कौन बैठा ले, कौन दंड दे, तो इतनी बोल देता कि राजा साहब आप ही मेरे मालिक हो, आप जो फैसला करो। ये क्यों नहीं कहा दूंगा? ये सभ्यता बोलती थी, मुझे भी खुशी होती कि राजा साहब आप ही निर्णय कर दो ना। बोले राजा साहब हम लुट जाते यदि आपको निर्णय कर देते थे। बोले आप बड़े आदमी हैं, आप 5000 भी मोहरें बोलते तो आपको क्या लगता है? और देखा उन गरीबों ने 5 मोहरें पे भी किस्त लगा दी है, किस्त लगा दी है। और आपको क्या 5000 क्या 500? ठीक है बीरबल, 5000 मोहरें खजाने में जमा करा देना, आपको कोई दर्द ही नहीं होता। उनको 5 मोहरों पर भी दर्द हो रहा है। इसलिए महानुभाव, आप लोग उम्मीद मत करना बड़े आदमियों से, इनके पास दया नहीं होती जैसे भगवान, मत करना। इनके पास है ही नहीं कुछ, इतने सुख में। और गलती क्या है उनकी? अब मैंने समझ लिया, अब मैं भगवान पे ज्यादा गुस्सा नहीं होता, पहले होता था, अब समझ में आ गया बात सही है। अपना सुख छोड़ करके कौन दुखी होना चाहेगा? कौन दुखी होना है? यदि वो अपन पे दया करे तो उनको दुखी होना पड़ेगा। उनके पास तो अनंत सुख है। कौन पागल है जो अपना अनंत सुख छोड़ करके अपने बीच में आकर दुखी होएगा? क्या मिलेगा अपने साथ में? अपन को देखने से उसको क्या मिलेगा? संसार को देखने से क्या मिलेगा? दुख। दुख के अलावा कुछ नहीं है। अपनी बातें सुनेगा तो दुख की बात है, अपनी आंखों को देखा तो दुख की आंख है। सारा संसार दुखमय है, वो अपना सुख नहीं छोड़ सकता। लेकिन वो तो तुम्हें छोड़ देगा, लेकिन महानुभाव तुम उसको मत छोड़ना। मैंने भी नहीं छोड़ा। अब अपने में शक्ति है वो जो भगवान में ताकत नहीं है, भगवान में नहीं है। अपनी भक्ति में ताकत है, भगवान में ताकत नहीं होती है। ये अपन भूल किए बैठे हैं कि भगवान में शक्ति होती है। भगवान में शक्ति नहीं होती है, शक्ति भक्ति में होती है। और भक्ति किसकी है? अपनी है, अपने पास है। जो अपना है वही ताकतवान है, जो पराया है वो कभी अपने काम नहीं आएगा, चाहे वो भगवान भी क्यों ना हो। वो पराया है, वो पर है, वो अपना सुख नहीं छोड़ेगा। भक्ति अपनी है, अपने आत्मा की पर्याय है, अपन खुद कर सकते हैं। इसलिए अपनी भक्ति पर विश्वास करो, आशीर्वाद पे नहीं, नमोस्तु पर विश्वास करो। आशीर्वाद पे नहीं। महाराज ने आशीर्वाद दे दिया, ज्यादा भरोसा मत करना। यदि भरोसा करना है तो अपने नमोस्तु पर भरोसा करना, मत दो आशीर्वाद। मैंने भगवान से मैंने कहा ना, कई बार दुखी हुआ, बोले भगवान आपके आशीर्वाद की जरूरत है। शुरू की बातें हैं सब, अब तो मैं थोड़ा भगवान थोड़ा आशीर्वाद दे दे, मेरा पुण्य कम पड़ रहा है, हाथ उठा दे,
आंख खोल ले, बच्चों जैसे खेले, लेकिन ना तो वो हाथ उठावे ना आंख खोले, तो गुस्सा तो आएगा। अब तो भगवान से कह दे तेरे आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, रखे रहे हाथ पे हाथ, रखे रहे हाथ पे, तेरे ध्यान की जरूरत नहीं, मत दे ध्यान, तेरे सुनाने की मत सुन मेरी एक भी बात। अब तो कहते भगवान मेरी बात बिल्कुल मत सुनना, आशीर्वाद भी मत देना, मत देखना, मेरे नमोस्तु में ताकत होगी तो बिना आशीर्वाद के काम करके दिखा दूंगा। और आज मेरे जितने काम हो रहे हैं भगवान के आशीर्वाद से नहीं, भगवान को नमोस्तु के हाथों से हो रहे हैं। बस जम के नमोस्तु करता हूं तो भगवान से कहते भगवान हिम्मत हो तो नमोस्तु करने से रोक के दिखा। रोके भगवान नमोस्तु करने से, आशीर्वाद देने से अपना हाथ रोक सकते हैं, लेकिन भगवान कभी किसी को नमोस्तु करने से नहीं रोक सकते, क्योंकि नमोस्तु किसका है? बोलो ना। बस बेटा इतना बड़ा तुम्हें मंत्र दे दिया, आज के बाद तुम्हें किसी का दरकार नहीं करना, बस अपना नमोस्तु सुधारो, नमोस्तु करो और चमत्कार पाओ। पूज्य में नहीं, पूज्य की पूजा में चमत्कार है, पूज्य में नहीं। पूज्य तो हमारी पूजा सुनता भी नहीं है, लेकिन हमारी पूजा ऐसी हो, पूजा में चमत्कार, पूज्य में नहीं। और पूजा अपनी है, भक्तांबर अपना है, भक्ति अपनी है, ये सब कुछ अपना है। अपने ऊपर विश्वास करो। हम अपने ऊपर विश्वास न करने का परिणाम ये निकलता है कि हम ना जाने कितने रास्तों पर कितने बार चलते हैं, लौट के फिर आते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर आते हैं। हमारी जिंदगी का लक्ष्य जो मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, पूरी जिंदगी निकली जा रही है, अभी यही पर्पस पता नहीं कि मैं जी क्यों रहा हूं, मेरी जिंदगी का लक्ष्य क्या है। बस भीड़ में चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस लिए, कभी ना सोचा है, ना सोचने का समय दिया है। कभी गुरुओं ने सोचने को समझाया तो हमने समझने की चेष्टा नहीं की। इसलिए मैं उनको समझाने का प्रयास कर रहा हूं जो पुण्यात्मा है, पापात्मा नहीं। इस समय आगरा सबसे बड़ा पुण्यात्मा है, इसलिए बार बार आगरा का नाम ले रहा हूं। तुम्हें लग रहा है कि महाराज आगरा से नाराज है, जितने बार नाम लूं तो समझ लेना उतने ही राजी हैं तुमसे, क्योंकि तुम पुण्यात्मा हो। पापी का नाम मुंह से नहीं निकलता है, बाप के मुंह से गाली भी निकलेगी तो समझ लेना बेटे को ही निकलेगी, पड़ोसी को नहीं। बाप के मुख से गाली भी निकलेगी तो समझ लेना इन्होंने बेटा स्वीकार कर लिया। तो जब भी किसी चीज की बात कहूं तो मैं पुण्यात्मा की बात कर रहा हूं, पापियों को तो उपदेश देना ही नहीं, वो तो पात्र ही नहीं है। समोषण में भी मिथ्या दृष्टि पापी को 3 पुण्यात्मा होते हैं, एक जो वर्तमान में पुण्यात्मा है और या थोड़ा दूसरा एक मनोज्ञ की वैयावृत्ति कहा है, जो आज तो पुण्यात्मा नहीं है लेकिन थोड़ी मेहनत करो तो शायद ये पाप छोड़ देगा। ये मनोज्ञ की वैयावृत्ति है, हालांकि करना नहीं चाहिए। सबसे लास्ट में रखा पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने। पहले उन्होंने कहा किसकी सेवा करूं, किसकी वैयावृत्ति करूं, किसका स्थितिकरण करूं, किससे वात्सल्य रखूं, साधर्मी से। किसका स्थितिकरण करूं, धर्मात्मा का। किसको हम सेवा करें, आचार्य उपाध्याय शैक्ष ग्लान, ये पात्र हैं, ये धर्मात्मा जीव हैं। सबसे पहले धर्मात्मा की सेवा करो।
आचार्य उपाध्याय सेक्स ग्लान, ऐसा एक सूत्र आया है। क्योंकि ये पवित्र आत्मा है, इनकी सेवा करो। भैयावृत्ति के लिए कहा, इनकी सेवा करो, क्योंकि ये वर्तमान में पुण्यात्मा है, पवित्र आत्मा है, महान आत्मा है। फिर अंत में उन्होंने डाल दिया, लास्ट में डाला, यदि ये नहीं मिले तो, और इनके अलावा किसी की, उन्होंने कहा मनोज्ञ की भैयावृत्ति करो, मनोज्ञ के लिए समय दो, मनोज्ञ के लिए समय दो, मनोज्ञ के पीछे पड़ो, मनोज्ञ के लिए उपदेश दो। मनोज्ञ कौन? पूज्यवर अकलंक स्वामी। मनोज्ञ का अर्थ होता है जो अभी तो नहीं है लेकिन थोड़ी